एवरीवन गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। न्यू वीकली एक्सपायरी आ रहा है उसके साथ साथ, ठीक है। तो कल के लिए यानी कि 12 सितंबर के लिए, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो कल डिस्कस किया था कि अगर जो फ्रेंड्स गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आज मार्केट फ्लैट ही खुला था, फ्लैट टू निगेटिव था 50-60 पॉइंट। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या डिस्कस किया गया था कि अगर जो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, मतलब कि यहाँ तक अगर जाती है तो हमारा न्यू सेलिंग एरिया अभी भी 51,400 के आसपास है। यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड आ सकती है। और आज के दिन पूरा टोटली जो है छोटी छोटी कैंडल्स, मतलब इसमें आप क्या ही ट्रेड करेंगे आप खुद ही देख लीजिए। पूरी ये साइडवेज मार्केट था, ठीक है। तो आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया फ्रेंड्स, एक भी ट्रेड, ठीक है। चुपचाप मैंने मार्केट को देखा है बैठ के, ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो टारगेट बताया गया था कि डाउन साइड में अगर ये ब्रेकआउट होता है, आज का जो डे लो है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ये लास्ट 51,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहाँ से बाउंस बैक लेवल है, बाउंस बैक एरिया है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। और आज के दिन सेम ऐसा ही हुआ। चलिए अब कल के दिन देखते हैं, साथ ही साथ न्यू एक्सपायरी प्लान करेंगे। जैसे कि यहाँ से कल न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो कल जो है निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी में हम निफ्टी का एनालिसिस नहीं करता हूँ मैं, इसीलिए मैं ओनली बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे तो मैं निफ्टी का भी एनालिसिस लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्लोजिंग कहाँ है। क्लोजिंग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखा रहा है 51,094, मतलब 51,100 के आसपास। और यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है 51,000, एग्जैक्टली 51,010, ठीक है। मतलब डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। अगर आज की जो निगेटिव क्लोजिंग बात की जाए तो निगेटिव क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो चार्ट्स को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और डिस्कस करते हैं कल के लिए कि कल हम क्या प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा कि अगर कल फ्रेंड्स गैप अप ओपनिंग हो जाता है बैंक निफ्टी, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, ये हमारा फ्लैट एरिया रहेगा कल के लिए फ्रेंड्स। कहाँ से कहाँ तक, ये वाला लेवल देख लीजिए, जो मैं लेवल्स बना रहा हूँ आप नोट्स कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल, ये जो आप व्हाइट वाली ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ वन डे कैंडल में। अगर आप देखेंगे जाके वहाँ पे दिखेगा, तो इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो हैं, ये हमारा कल के लिए फ्लैट एरिया रहेगा, ठीक है। तो कल यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप मतलब कि इसके ऊपर 51,200 के ऊपर, जैसे कि 51,000 पे क्लोजिंग आया है और 51 मतलब 200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। गैप अप ओपन होकर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम पहला टारगेट 51,400 का लेके चलेंगे, ठीक है। अगर 51,400 ब्रेक होता है तो फिर 51,600, 51,750 और 52,000 का टारगेट लेके चलेंगे अप साइड में, जो कि इतना जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा जब तक 51,400 और का लेवल क्रॉस नहीं करता अच्छे से रेशियो बना के, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि गैप अप खुलता है इस लेवल पे 51,200 के आसपास, ठीक है। और यहाँ से फिर से मार्केट डाउन आ जाती है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे 51,000 का लेवल। अगर 51,000 के लेवल तक डाउन आती है और उसके बाद ब्रेक डाउन देती है, तो फिर हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 50,800 का रहेगा और 50,700 का, ठीक है। जो कि हमारा बाउंस बैक लेवल है 50,700 का एरिया। यहाँ से अगर जो बाउंस बैक होता है बैंक निफ्टी में, तो हम यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन की। मान लीजिए कि 51,010 पे क्लोजिंग हुआ है, अगर गैप डाउन खुल जाती है बड़ा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 50,800, 50,700 के आसपास, मतलब कि 200 पॉइंट, यहाँ से अगर 200 पॉइंट मतलब 800 के आसपास खुल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले वेट करेंगे। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है बैंक निफ्टी। और अगर डाउन साइड जाती है तो वेट कर लीजिएगा 50,700 का एरिया, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी अगर बाउंस बैक होती है तो फिर हम एक रीस्विंग बना के स्विंग तक चलेंगे टारगेट लेके, पहला 51,000 और 51,200 तक, ठीक है। चलिए, ये हो गया डाउन साइड का। हाँ, अगर गैप डाउन बड़ा हो जाए ओपन, ठीक है, और उसके बाद रिकवरी दिखा दे, तुरंत ही रिकवरी दिखा दे, बड़ी कैंडल बन जाए इतनी बड़ी, तो फिर हम अवॉइड करेंगे मार्केट को। हो सकता है कि कल के दिन इस एरिया में जो है साइडवेज हो जाए, ठीक है, या फिर इस एरिया में साइडवेज हो सकता है, या फिर इस एरिया में साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना बोलूँगा कि 51,400 से लेके 50,900 वाला एरिया जो है, ये टोटल सेलिंग एरिया है। यहाँ पे आपको हमेशा ट्रैप किया जा सकता है, हर बार ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है। तो हम जो है पोजीशन तब बनाएंगे 50,400 ब्रेक करेगा तब, और 50,700 ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड में पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इसके बीच में हम नहीं छेड़ेंगे, बस ओनली स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैट की। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी 50,950 से, मतलब कि 51,000 के आसपास, और 51,200 के पास, मतलब कि ये हमारा 200 पॉइंट कल हमारा फ्लैट एरिया रहेगा। अगर इस एरिया में ओपनिंग होता है और इसी एरिया में ट्रेंड लाइन इसी एरिया में चल रहा है बैंक निफ्टी, तो हम क्या करेंगे, 50,200 का लेवल अगर ब्रेक करता है अप साइड में और
और एक रीस्विंग बना के अपसाइड जाता है तो पहला टारगेट 51,400 और दूसरा टारगेट 51,600 का लेके चलेंगे, जो कि यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, ये लेवल रहेंगे कल के लिए फ्लैट ओपन होने के बाद। दूसरा 51,200 से लेके 51,000 के लेवल तक अगर फ्लैट ओपन होकर इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है, ये साइडवेज हो जाएगा, ट्रैप जोन हो जाएगा, यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इस एरिया में पूरा दिन ट्रेड करता रहे बैंक निफ्टी तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तीसरी जो सिचुएशन बनेगी वो अगर फ्लैट एरिया में यहाँ ओपनिंग होती है और डाउन साइड जाती है, मतलब कि 51,000 का लेवल ब्रीच होता है, तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं 50,800 50,700, मतलब 200-300 पॉइंट के लिए जा सकते हैं डाउन साइड में। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे फ्रेंड्स क्लियरली कि 12 सितंबर को कैसे हमें बैंक निफ्टी में एनालिसिस करनी है और कैसे जो है फ्लैट एरिया में काम करेंगे, कैसे जो है हम गैप अप में काम करेंगे, कैसे गैप डाउन में काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, जो सेफ ट्रेडर है फ्रेंड्स, वो 50,400 का वेट करेंगे। अगर 50,400 ब्रेक होता है तब ट्रेड करेंगे, और अगर जो सेफ ट्रेडर है वो 51,000 का वेट करेंगे। 51,000 का ब्रेक होते ही 50,700 का लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, 300 पॉइंट इधर और 300 पॉइंट ऊपर। ठीक है, ये एरिया साइडवेज रहेगा, इसमें ओनली आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलर जो होता है वो ऑप्शन सेलिंग कर सकता है। ठीक है, चलिए उसी के साथ साथ ये अपना एक स्टॉक है डाबर। ठीक है, ये वीकली कैंडल फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ या जो क्लोजिंग हुआ देख लीजिए 663 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये डाबर स्टॉक FMCG से आता है, 1 वीक का कैंडल से। अगर मैं इसको अभी 1 डे में भी दिखा दूंगा, ठीक है, तो ये आज के लिए डाबर इसमें क्या देखने को मिला फ्रेंड्स, ये देखिए ब्रेकआउट आया है 2021 का। ठीक है, इसमें 2021 का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, प्लस ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अब ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये वीक कैंडल है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये सस्टेन कर चुका है। अगर नेक्स्ट वीक में फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 1-2 वीक का इसमें टारगेट लग सकते हैं, ये जो 720 का टारगेट दिखा रहा है, ये कम से कम 1 से 2 वीक लग सकते हैं, 3 वीक भी लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, ये 720 का टारगेट जो है यहाँ से देना चाहिए अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो। अब चलिए हम इसको 1 डे में कैंडल को क्रिएट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 डे में अगर बात करेंगे हम, तो ये जो 720 वाला टारगेट है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तो 1 डे में क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होकर डाउन भी आ चुका है, मतलब कि यहाँ पे एक रीस्विंग भी बन चुकी है। ठीक है, अब अगर यहाँ से डाउन साइड अप साइड में निकलती है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि 700 का 720 का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 हफ्ता। ठीक है, 2 से 3 हफ्ते में आपको ये देखने को मिल सकता है 720 का टारगेट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्यों बताता हूँ ये सब, क्यों इतना ध्यान से बता रहा हूँ, क्यों इतना अच्छे से समझा रहा हूँ कि देखिए ब्रेकआउट आया है, प्लस रेसिंग भी बना चुका है, डाउन भी जा चुका है, अब यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो फिर ये टारगेट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रीज़न फ्रेंड्स मैं एनालिसिस करता हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस के दम पर इन्वेस्टिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप भी जो है सीखिए, समझिए। ठीक है, जब आप सीख के काम करेंगे तो आप भी जो है प्रॉफिट करेंगे, लॉसेस नहीं करेंगे। ठीक है, और आप दूसरे के दम पर जब तक चलेंगे फ्रेंड्स आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप स्विंग ट्रेड करिए। ठीक है, ये करना है आपको। अब देखिए, जैसे मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, साथ साथ डाबर का ये जैसे मैंने एक स्टॉक डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये डालता हूँ कि आप भी देखिए, समझिए कि कैसे यहाँ पे क्या हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 डे टाइम फ्रेम में ये जो बीच में दिख रहा है क्या है, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको ये 700-720 का टारगेट दे सकता है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है 2 दिन पहले भी दिया हूँ इसको डावर्स को, और इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। मेरा व्यू जो है 700-720 का ही है, लेकिन ये बैंक निफ्टी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कल ही टारगेट दे देगा। ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही इंडिया होटल्स दे दिया था एक दिन में टारगेट, तो सब कुछ सब नहीं दे सकते फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए एनालिसिस पे खरीद लीजिए या फिर बेच लीजिए। जो भी करना है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके तभी काम कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपने खरीद लिया, लॉस हो गया तो फिर मुझे बता रहे हो। ठीक है, तो मैं ओनली जो है आपको सिखा रहा हूँ, आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि आप भी एनालिसिस करिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, उसके बाद से पैसा कमाइए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, बाकी आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप एनालिसिस जो है टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई जो है चार्जेस नहीं है। ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए होगा मेरा, तो यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बस सारा जो है डिस्कस होता रहता है उसमें, पूरे दिन स्टॉक्स का, प्लस जो है बैंक निफ्टी का, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कब ट्रैप जोन रहेगा, सब कुछ डिस्कस करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कल के दिन मिलते हैं।